7 नवंबर 1979। समय रात्रि के 1 बजे। स्थान तिरुपति मंदिर। पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण शयन कर रहे थे। घनघोर शांत रात्रि थी। इतने में ही तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंटा है वो अपने आप ही बजने लगा और इस घंट नाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य से भरकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूरी तरीके से बंद हो गया था। फिर कैसे इस घंट नाद की ध्वनि आ रही थी? सबके मन में यही सवाल था। किसी भी इंसान का मंदिर में रात्रि 12 बजे के बाद रुकना संभव नहीं है, तो फिर ये घंटनाद किसने किया? कोई जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सारे द्वार बंद हैं। तो फिर ये कौन है? मंदिर के मुख्य अधिकारी आर के प्रसाद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सिर्फ वही जान पा रहे थे कि प्रभु ने इतनी रात को घंटनाद क्यों किया है। दोस्तों, आप शायद इस घटना को नहीं जानते होंगे क्योंकि सरकार और मीडिया कर्मियों ने ना तो इसे ठीक तरीके से बताया और ना ही इस खबर को ठीक से छापा। तो चलिए जान लेते हैं इस सत्य और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को जो कि तिरुपति बालाजी में घटी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे भारतवासी हमारे मंदिर और मंदिर में होने वाले चमत्कारों के बारे में ठीक से जान सके। दोस्तों, इस अलौकिक दिव्य चमत्कारी घटना 1979 नवंबर महीने की है। 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था। दक्षिण पूर्वी मानसून पूरी तरीके से विफल हो गया था। भूगर्भम जलाशय जो तिरुपति में जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत रहा है, लगभग सूख चुका था। आसपास स्थित सारी कुएं लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के बड़े अधिकारी बहुत तनाव में थे। थोड़े बहुत बस महीने भर का पानी शेष रह गया था। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं धिक्कार कर रही थी कि कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देवस्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है, किंतु दर्शन बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। विधर्मीय और मूर्ति पूजक विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबार में खबर आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ में जलापूर्ति व्यवस्था नहीं कर सकता, वो अपने भक्तों पर कैसे कृपा करेगा। कुछ और दिन निकल गए किंतु जलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अचानक ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज से पूछा, क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर समस्या का कोई उपाय नहीं है? श्री गणपति शास्त्री जी महाराज ने उत्तर दिया, वेदों और शास्त्रों में सारी समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जप करने का परामर्श दिया। महाराज ने ट्रस्टियों को बताया कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से अनुष्ठान किया जाए, तभी अनुष्ठान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं। श्रद्धा में एक पैसे भर की कमी पूरे अनुष्ठान को विफल कर देगी। ट्रस्टियों ने वरुण जप करने का निर्णय लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा। जलापूर्ति मात्र 10 दिनों की बाकी रह गई थी। तभी बड़ी बड़ी समस्याओं ने ट्रस्टियों को घेर लिया। जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांशों ने आने से मना कर दिया, क्योंकि किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी के घर पर मृत्यु हो चुकी थी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ समस्या आ गई थी। इधर इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटकारे ले लेकर छापी जा रहा था और सनातन धर्म ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाया जा रहा था। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोकर हृदय से प्रभु वेंकटेश्वर से प्रार्थना की। सारे ट्रस्टियों और भक्तों ने भी प्रार्थना की, क्या वरुण जप नहीं हो पाएगा? क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे? क्या हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा लुप्त हो जाएगी? भगवान से प्रार्थना करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। मंदिर के पट बंद कर दिए गए। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन सभी चिंतित भक्त
अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। करीबन रात के 1 बज चुके थे। तभी अचानक से जोर जोर से तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने का घंटा बजने लगा। ये आवाज इतनी जोर से हुई कि पूरा का पूरा तिरुपति क्षेत्र जाग उठा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये आवाज कैसे हो रही है, परंतु मंदिर के अध्यक्ष की आंखों में आंसू थे। वो समझ गए थे कि प्रभु कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग वरुण जप की शुरुआत करो। इस दूसरे दिन सुबह से ही वरुण जप हेतु अनुकूलता मिलना प्रारंभ हो गई। जिन विद्वानों ने आने से मना कर दिया था वो आने को तैयार हो गए। 8 नवंबर को पुण्य मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया। जो भी विद्वान अनुष्ठान से मुंह फेर रहे थे वो पूरी शक्ति के साथ अनुष्ठान में आ गए। वरुण जप 3 दिन तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। ये प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वानों को घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े होकर मंत्र जप करने थे। कुछ भगवान के विग्रहों को अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, तो कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेक और सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हो गया था। सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ चमक रहे थे। बादलों का नामो निशान नहीं था। भगवान के भक्त पूरी तरीके से निराश थे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के विग्रहों को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः मंदिर में ले जाया जा रहा था। पत्रकार चारों ओर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। चारों ओर विधर्मी घूमकर चर्चा कर रहे थे कि अनुष्ठान से बारिश ऐसा भी हो सकता है क्या? कैसा अंधविश्वास है ये, कैसा पाखंड है। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि हमसे कौन सा अपराध हो गया है कि प्रभु ने हमारी पुकार अस्वीकार कर दी है। अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। वो इतना सोच ही रहे थे कि इतने में ही 2 से 3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि पसीने की बूंदें होंगी और फिर कुछ देर बाद 5 से 6 मोटी मोटी बूंदें पड़ी। सर ऊपर उठाकर देखा, आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल घुमर रहे थे और घनघोर बिजली कड़क उठी थी। 2 से 3 सेकंडों में मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। ऐसी वर्षा कि सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी और फिर भी वो सभी सर से पैर तक भीग चुके थे। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वर्षा केवल तिरुपति पर्वत के क्षेत्र में ही हुई। आसपास एक भी पानी की बूंदें नहीं पड़ी। गोगरगम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब पानी से भर चुके थे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे 1 वर्ष की जलापूर्ति की कोई चिंता नहीं है। सेक्युलर पत्रकार और धर्म के शत्रुओं के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये घटना उस समय घटित हुई जब हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इसके प्रमाण हैं, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इतनी बड़ी जीत के किस्से कभी टेलीविजन, सिनेमा और सोशल मीडिया पर नहीं गाए जाते। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर कोई मूर्ति नहीं, स्वयं नारायण है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी आज भी दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि पूरे भारतवासियों तक ये वीडियो पहुंच पाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।